जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है। हम हर दिन नए संघर्षों का सामना करते हैं। हम हर सुबह उठते हैं और अपने कर्तव्यों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या हम समझते हैं कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वह असल में क्या है? श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक दार्शनिक और जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए अपने उपदेशों में जीवन के हर पहलू को छुआ है। आज हम गीता के 21 महत्वपूर्ण विचारों को विस्तार से जानेंगे जो हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाएंगे। पहला, यह संसार मेरी माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। इस संसार को मैंने रचा है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और अंत में मैं ही इसे खत्म करता हूँ। लेकिन इस माया में जीते हुए हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम इस संसार में अपनी पहचान, अपने महत्व को खोजते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि यह सब कितना क्षणिक है? यह संसार एक भ्रम है जो हमें बार बार मोह और माया के जाल में उलझाता है। इस माया को समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। जो हम इस संसार में देख रहे हैं वह सब कुछ अस्थायी है। यहाँ जो कुछ भी है वह हमारे हाथ में नहीं है। हम इसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संसार हमें हमारी इच्छाओं में बांधकर रखता है। और जब तक हम इस माया को पहचानते नहीं, तब तक हम कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, सत्य की राह पर चलें। सत्य की राह पर चलना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है और वह प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सत्य भी हमारे जीवन में प्रकाश की तरह काम करता है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा स्थायी और अडिग होता है। सत्य हमें उन सभी भ्रमों से बाहर निकालता है जिनमें हम उलझे रहते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन सत्य से कभी पीछे मत हटो। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही सबसे महान होता है। यह हमें न केवल जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। सत्य को अपनाकर हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तीसरा, मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। हर जीवित प्राणी एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं। मृत्यु केवल एक नया प्रारंभ है, इसलिए हमें आज में जीना चाहिए बिना किसी भय के। जो लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, वे न केवल मृत्यु का सामना शांति से कर सकते हैं, बल्कि जीवन को भी सही ढंग से जी सकते हैं। चौथा, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। हम जीवन में कई चीजों का पीछा करते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन अंत में हमें एहसास होता है कि सच्ची शांति केवल हमारे मन में ही है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। मन की शांति से हम जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह शांति हमें ध्यान, योग और आत्मसंयम से मिलती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पांचवा, समय का महत्व समझें। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय के साथ चलना ही जीवन का नियम है। जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, तब जीवन कठिन लगने लगता है। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह जीवन में सफल होता है। समय को खोने का कोई विकल्प नहीं है। हर पल कीमती है और हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति समय को समझकर सही दिशा में काम करता है, वही जीवन में सफल होता है। छठा, कर्म ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं,
तो परिणाम अपने आप सही हो जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए और धर्म का पालन करने का सबसे सरल तरीका है कर्म। कर्मयोग का यही सिद्धांत है कि हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्य करें और इसका फल ईश्वर पर छोड़ दें। 7वां, क्रोध से बचें। क्रोध मनुष्य को उसके विनाश की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा कारण है। क्रोध के समय हम अपने आप को भूल जाते हैं और अक्सर ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनका परिणाम हमारे लिए हानिकारक होता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और यह हमें गलत दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है वह जीवन में सबसे बड़ी शांति को प्राप्त कर सकता है। क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य और ध्यान। जब हम किसी परिस्थिति का सामना शांत और संयमित मन से करते हैं तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। 8वां, मन पर नियंत्रण रखें। मनुष्य का मन चंचल होता है जैसे हवा, यह उसे भटकाता रहता है और कभी भी स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें सबसे पहले अपने मन को काबू में करना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और योग। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जीवन के हर निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। 9वां, संदेह से मुक्ति पाएं। संदेह जीवन में शांति को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा कारण है। जब हम हर किसी पर संदेह करने लगते हैं तब न तो हमारे रिश्ते बचते हैं और न ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य। संदेह से न केवल हमारी शांति भंग होती है बल्कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संबंध भी टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह से मुक्त होता है वही जीवन में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकता है। विश्वास का जीवन में बहुत महत्व है और हमें अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना चाहिए। 10वां, मोह का त्याग करें। मोह जीवन के सबसे बड़े दुखों का कारण है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक मोह करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। मोह का त्याग करना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो चीज हमें बुरी तरह से जकड़ लेती है वह हमारा मोह होता है। हमें अपने मन को मोह से मुक्त करना चाहिए और तभी हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। 11वां, वर्तमान का आनंद लें। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य की चिंता करके हम अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। जीवन का असली आनंद केवल वर्तमान में जीने में है। जो व्यक्ति अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता वही जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए क्योंकि वर्तमान ही वह पल है जिसमें हम वास्तव में जी सकते हैं। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़कर आज में जियो। 12वां, सम्मान का ध्यान रखें। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वहाँ कभी मत जाओ। जहाँ तुम्हारा मूल्य नहीं समझा जाता वहाँ समय बिताना बेकार है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपने जीवन से दूर रखो। जीवन में हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारा सम्मान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हें बढ़ने में मदद करें, न कि जो तुम्हें नीचे खींचे। 13वां, स्वाभिमान जरूरी है। जीवन में स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा धन है और इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दो। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है वही जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। जीवन में आत्मसम्मान से जीना ही असली सफलता है। 14वां, दूसरों से सीखने का महत्व। जीवन में हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताएं ग्रहण करता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। हम सभी के पास कुछ विशेष गुण होते हैं और हमें दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ईर्ष्या और तुलना हमारे जीवन में दुख और असफलता का कारण बनती है। जो लोग दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हमें उनके अनुभवों से अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 15वां, धैर्य और साहस बनाए रखें। धैर्य और साहस जीवन के कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
जब जीवन में मुश्किल समय आता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। साहस का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। जब हम धैर्य और साहस के साथ जीवन के कठिन समय को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर धैर्य और साहस को बनाए रखता है, वही जीवन में हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। 16वां, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम न केवल रिश्तों को जोड़ता है, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी समझ भी देता है। जब हम बिना किसी शर्त के किसी से प्रेम करते हैं, तो हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। प्रेम हमें न केवल दूसरों के साथ जोड़ता है, बल्कि यह हमें खुद के करीब भी लाता है। प्रेम हमें अहंकार, स्वार्थ और नफरत से मुक्त करता है और हमें एक शुद्ध और सच्चे इंसान में बदल देता है। जीवन में प्रेम का महत्व समझने वाला व्यक्ति ही असली शांति और संतोष को प्राप्त करता है। 17वां, भाग्य और कर्म का संबंध समझें। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भाग्य से बड़ा हमारा कर्म होता है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है और बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। भाग्य का भरोसा करने से कुछ नहीं होता, कर्म ही जीवन का असली आधार है। 18वां, वाणी का संयम रखें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी का सही उपयोग करना ही जीवन में शांति और सफलता की कुंजी है। हमें अपने शब्दों से किसी को आहत नहीं करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक भाषा का उपयोग करना चाहिए। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है और उनका सही इस्तेमाल ही हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है। 19वां, खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास करना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करना हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तब हम जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। खुद पर विश्वास रखना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। 20वां, धर्म का पालन और सत्य की राह। धर्म का पालन और सत्य की राह पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को अपनाकर ही हम जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि सत्य में ही जीवन की असली शक्ति छिपी होती है। धर्म का पालन करना हमारे कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना है। धर्म और सत्य का मार्ग हमें जीवन के हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त करता है। 21वां, हर परिस्थिति को स्वीकारें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी कारण से होता है। हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समझदारी से स्वीकार करता है, वही जीवन में सफल होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे सामने आता है। समापन, जीवन का असली सार। भगवद गीता के यह 21 विचार हमें जीवन का असली मार्ग दिखाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सत्य, धर्म, कर्म और प्रेम। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें बार बार अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। हमें मोह, क्रोध और संदेह से दूर रहकर अपने मन को शांत रखते हुए सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। यह विचार हमें बताते हैं कि जीवन में समय का सही उपयोग, वाणी का संयम
और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार ही हमें सच्ची शांति और आनंद तक ले जा सकते हैं। जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे सही ढंग से जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए इन उपदेशों में यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। यह जीवन की असली सीख है, शांति, संतोष और सच्चाई की राह पर चलते हुए अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाना। अगर आपको ये गीता के अनमोल विचार पसंद आए और जीवन में सच्ची शांति और सफलता पाने के लिए प्रेरणा मिली, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आपके सपोर्ट से हम और भी प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहेंगे।